हाय दिस इज देव, यू आर वॉचिंग मी ऑन यूके स्पीकिंग स्कॉलर्स। ओके फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हैव, HAVE, हैव यू एवर, हैव यू एवर, हैव यू एवर। वैसे अगर देखा जाए आपको HAVE हैव, हैव यहां पर यह हमारा टाइम वर्ड भी है। क्या है? टाइम वर्ड। टाइम वर्ड मतलब ये हमारा ग्रामर भी है। और एक हैव मीन्स क्या होता है? HAV हैव। इसमें एक्शन कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। एक्शन की थर्ड फॉर्म जब यूज करेंगे, जब भी काम कंप्लीट होता है। एक हैव मीन्स होता है लेना, पीना, कुछ भी है मतलब, ठीक है। खाना, मैं खाना खाता हूं, आई हैव फूड। मैं चाय पीता हूं, आई हैव टी। ठीक है, हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। यू आपको पता ही है, यू मीन्स आप या तुम। और एवर, EVER, एवर, एवर मीन्स होता है हमेशा। इट मीन्स अगर हम दूसरा यूज करेंगे तो ये करेंगे क्या? ऑलवेज। जब भी बात हम यूज करते ऑलवेज यानी कि हमेशा, एवर, इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। लेकिन अगर तीन एक साथ जुड़ गए तो इसका अर्थ क्या निकलता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। हैव यू एवर, क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है, क्या, देखो पहले हिंदी में इंपॉर्टेंट है तभी हम समझ पाएंगे। क्या आपने इससे पहले कभी अंग्रेजी बोली है? क्या आपने इससे पहले कभी अंग्रेजी बोली है? हाँ, मैंने इससे पहले बहुत बार अंग्रेजी बोली है, मैंने तो कभी नहीं बोली है। तीन सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन, आंसर एंड नेगेटिव। इट मींस इंटरोगेटिव एंड अफर्मेटिव एंड देन नेगेटिव। अब इंटर में, क्या आपने इससे पहले कभी अंग्रेजी बोली है? आंसर क्या होगा? हाँ, मैंने इससे पहले अंग्रेजी बोली है। नेगेटिव क्या होगा? मैंने इससे पहले कभी भी अंग्रेजी नहीं बोली है। इट मींस इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे हम? क्वेश्चन है वही HAV हैव यू एवर, इसको पहले ले आएंगे, सबसे पहले इसको ले आएंगे, हैव यू एवर। ठीक है, क्या एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी? क्योंकि यहां पर हैव यूज हो गया, ध्यान देना, जब भी हैव यूज होता है एक्शन की थर्ड फॉर्म आ जाती है। हैव यू एवर स्पोकन, क्या इंग्लिश? हैव यू एवर स्पोकन इन इंग्लिश? स्पोकन इंग्लिश का बिफोर, क्या इससे पहले तुमने इंग्लिश में बात की है? तो क्या हैव यू एवर स्पोकन इन इंग्लिश बिफोर? मैंने कहा हाँ, मैंने बोली है, आई हैव एवर स्पोकन इंग्लिश बिफोर। आई हैव स्पोकन इन इंग्लिश बिफोर, आई हैव एवर स्पोकन इंग्लिश। इससे पहले मैंने बहुत बार बात की है, हम ऐसे यूज करेंगे इसको। या मैंने तो बिल्कुल नहीं, आई हैव, ये एवर की जगह क्या लगा होता है? नेवर। आई हैव एवर के साथ नेवर। इससे पहले तो मैंने कभी नहीं बोली है। ठीक है, आई हैव नॉट की जगह ऐसा भी हो सकता था, आई हैव नॉट एवर। हम क्या यूज करेंगे? आई हैव नॉट एवर स्पोकन इंग्लिश बिफोर, और हम सिंपल यूज करेंगे इसको डायरेक्टली शॉर्ट में। तो क्या? आई हैव नेवर, एवर का नेवर हो जाएगा, आई हैव नेवर स्पोकन इंग्लिश बिफोर। इससे पहले मैंने कभी इंग्लिश में बात नहीं की है। गॉट इट? आई थिंक समझ गए होंगे। इससे पहले मैंने कभी भी इंग्लिश में बात नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना, कि ये सेंटेंस किस तरह से हम अलग अलग एक्शन में बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्या आपने इससे पहले प्लस एक्शन, कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, एक्शन की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हम इसके इंग्लिश बनाएंगे जैसे कैसे। देखिए, हैव यू एवर, कुछ भी, हैव यू एवर ड्रिवन, क्या आपने इससे पहले कभी गाड़ी चलाई है? हैव यू एवर ड्रिवन द कार?
क्या आपने इससे पहले कभी मूवी देखी है? हैव यू एवर वॉच्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हैव यू एवर वॉच्ड मूवी, कौन सी? दिस मूवी, कोई भी मूवी हो। मैंने इससे पहले क्या तुमने ये वाली मूवी देखी है? हैव यू एवर वॉच्ड दिस मूवी? एंड हैव यू एवर, ये देखो यहां तक तो पक्का है, देखिए हैव यू एवर टॉट, क्या आपने इससे पहले कभी पढ़ा है? हैव यू एवर टॉट, ठीक है। एंड क्या आपने इससे पहले कभी गाना गाया है? हैव यू एवर संग, हैव यू एवर संग, क्लियर? हैव यू एवर संग, हैव यू एवर टॉट, हैव यू एवर वॉच्ड, हैव यू एवर ड्रिवन द कार, ठीक है ना। क्या आपने इससे पहले कभी डांस किया है? तो डांस्ड ईडी लगा दो, थर्ड फॉर्म लगा दो, हैव यू एवर डांस्ड, गॉट इट। क्या आपने इससे पहले, देखो क्या आपने इससे पहले, जो भी बात, क्या आपने इससे पहले कभी आप इससे पहले कभी कहां गए हो? पोडियम पर गए हो? हैव यू गॉन, सॉरी, हैव यू एवर गॉन टू पोडियम? पोडियम बोले तो मंच, स्टेज, ठीक है। हैव यू एवर गॉन टू पोडियम, ठीक है। हैव यू एवर सीन, ठीक है, इससे पहले आपने कभी देखा है? ऐसे यूज करें। क्या आप आज खाना बनाने के तैयार है? इससे पहले भी खाना बनाया आपने? तो क्या हैव यू एवर प्रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म लगा दो, प्रिपेयर्ड फूड, ठीक है। देखो मैं सिंपल यूज करता हूं, जो एक्शन जो आपकी जल्दी समझ में आ जाए। उसके बाद तो अगर आप बहुत स्टाइलिश इंग्लिश बोलेंगे तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये आना जाना उठना बात करना गाना लिखना पढ़ना, ये इसी से जो हमारा जो है आगे और बढ़ते रहता है, ठीक है। हम ये हमारे बेस से होके फिर हम टॉप पर चलेंगे, ठीक है। तो क्या है? हैव यू एवर ड्रिवन द कार, हैव यू एवर वॉच्ड मूवी, हैव यू एवर टॉट, क्या इससे पहले आपने पढ़ा है कभी? हैव यू इससे पहले आपने गाया कभी? इस तरह यूज करने के बाद एट लास्ट में इसको क्या यूज करेंगे? बिफोर। हर किसी के पास बिफोर लग जाएगी। जैसे हैव यू एवर ड्रिवन द कार बिफोर, हैव यू एवर वॉच्ड मूवी बिफोर, हैव यू एवर टॉट बिफोर, इससे पहले कभी आपने पढ़ा है? इस तरह से जब भी बात होती है तो वहां पर हम डायरेक्टली यूज ऐसे कर लेंगे इसको। अब उसके बाद हम हैज भी बात कर लेते हैं थोड़ा। क्या इससे पहले कभी, क्या इससे पहले कभी, क्या कभी उसने लिखा? क्या इससे पहले उसने कभी लिखा? उसने, तो क्या आएगा? हैज ही एवर, हैज ही एवर, यहां पर ही आ जाएगा, ठीक है, हैव एवर, ठीक है। या फिर इसको हम यहां यूज कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। क्या उसने कभी, क्या उसने इससे पहले कभी लिखा? तो क्या आएगा? हैज ही एवर क्या रिटन, सिंपल। उसके पहले मैंने कहा हाँ लिखा उसने, ही हैज एवर रिटन। मैंने कहा नहीं, तो नहीं लिखा उसने, ही हैज नॉट एवर रिटन। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, यहां मैंने लिख दिया। क्या इसको शॉर्ट में लिखते हैं? ही हैज नेवर रिटन बिफोर, ठीक है, जब भी यूज होगा इसमें। गॉट इट। जब भी बात होती है तो हम इस तरह यूज करेंगे, ठीक है। मैंने उसने जो है इससे पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई है, तो क्या? ही हैज नेवर ड्रिवन द कार बिफोर। इससे पहले उसने कभी मोबाइल ही नहीं छुआ है, ठीक है, कभी उसने मोबाइल देखा ही नहीं है, छुआ ही नहीं है, तो हमें क्या? ही हैज नेवर टच्ड द मोबाइल बिफोर, ही हैज नेवर सीन द मोबाइल बिफोर। हम इस तरह इसको यूज कर सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स दिस इज द स्टाइलिश फॉर द स्पीक। इट मीन्स हैव का यूज काइंड्स ऑफ 14 प्रकार से हैव का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम उसको जो है यहाँ पर सिंपल हैज और हैव का यूज जो है यहाँ पर सिंपल सी है कि उसने उससे पहले कभी। इट मीन्स यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि कह क्या रहा है, ये बात किस में हो रही है, ये पास्ट में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, फिर फ्यूचर में हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस पर सेंटेंस बनाएंगे। तो जब भी बात होती है, क्या आपने इससे पहले ये देखा, आपने इससे पहले ये काम किया है, क्या इससे पहले तुमने कहीं जॉब की, क्या आपने इससे पहले कभी जॉब की है, सिंपल सी है। तो इसको हम इंग्लिश में बना लेंगे जरा सा। क्या इससे पहले अगर कोई इंटरव्यू में पूछता तो क्या पूछेगा वो?
ठीक है ना। क्या इससे पहले आपने कभी जॉब की है, यानी नौकरी की है? तो क्या आएगा? हैव यू एवर, हैव यू एवर क्या डन द जॉब? कब? बिफोर। हैव यू एवर डन द जॉब बिफोर? मैंने कहा हाँ, इससे पहले मैंने जॉब की है। आई हैव एवर डन द जॉब बिफोर। मैंने इससे पहले तो मैंने कभी जॉब की नहीं है, फर्स्ट टाइम आई एम फ्रेशर। क्या? आई एम फ्रेशर। तो इससे पहले मैंने क्या? आई हैव नेवर डन द जॉब बिफोर। इससे पहले मैंने कभी जॉब नहीं किया, इससे पहले मैंने कभी जॉब नहीं की है। आई हैव नेवर डन द जॉब बिफोर। ठीक है, वाई से? बिकॉज आई एम फ्रेशर इन दिस टाइम। अभी मैं फ्रेशर हूं, बिकॉज इन दिस अभी मैंने क्या है, अपना पीजी कंप्लीट किया है। आई हैव डन माई पीजी, आई हैव डन माई यूजी, यानी अंडर ग्रेजुएशन। अभी ग्रेजुएशन मेरे कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन। तो दस आई एम द सर्चिंग, आई एम लुकिंग एट जॉब हियर एंड देयर इन दिस टाइम। तो दस आई एम ए फ्रेशर, आई हैव नेवर डन द जॉब बिफोर। इससे पहले मैंने जॉब नहीं की है। गॉट इट? क्लियर? जब भी बात समझ में आए तो इस तरह से हम यूज करेंगे। ये हमारे इंटरव्यू में भी काम आएगा। कभी कभी जब कोई पूछता है तो हमें कम से कम एटलीस्ट हमारी इंग्लिश वही बोल सकता है जो जिसकी चार चीजें क्लियर है। क्या चार चीजें? क्या है? WSLR, WSLR। जिसकी WSLR क्लियर है ना, वो कर सकता है। डब्ल्यू मीन्स राइटिंग, राइटिंग क्लियर है, लेकिन राइटिंग में इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, राइटिंग ऐसे लिखा गया है, राइटिंग थोड़ी बहुत होनी चाहिए। स्पीकिंग तभी आएगी जब तुम्हारी लिसनिंग बहुत अच्छी होगी। स्पीकिंग, इसका अर्थ होता है स्पीकिंग। एल फिर एस फॉर स्पीकिंग, एल फॉर होता है लिसनिंग। जो व्यक्ति अच्छा श्रोता होता है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा श्रोता होता है, वही अच्छा वक्ता होता है। ठीक है, यानी कोई अच्छा सुनता है ना, वही अच्छा बोलता है, और जो अच्छा बोलता है वही अच्छा सुनता है। और ये कहां से? दोनों कहां? रीडिंग से। आर फॉर रीडिंग। ठीक है, ये रीडिंग से शुरू होगा। इसलिए WSLR आपने क्लियर रखिएगा। पहले खूब सारे लिख पढ़ो। ठीक है, पूरा इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। उससे हम जो है हमारे फ्लो आता है। पढ़ने से हमारा इंग्लिश फ्लो होता है। वो फ्लो होते होते हम स्पीकिंग सीख जाएंगे और लिसनिंग भी सीख जाएंगे। और राइटिंग की तो बात की बात रही। ओके, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। सो प्लीज यू कैन यूज ऑल्सो दिस सेंटेंस एंड दिस वर्ड ऑल्सो, दिस टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, इनका भी यूज करो आप। कभी भी इसका मौका लगेगा कि आपको बोलने का चांस मिलेगा इनको। ठीक है, तो अभी से इसकी शुरुआत है। इट्स टिप ऑफ द आइसबर्ग। ओके, इट्स टिप ऑफ द आइसबर्ग, अभी तो शुरुआत है। तो प्लीज आप इसको यूज करें बराबर। और फिर हम नई वीडियो के साथ एक नए उत्साह के साथ से दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। हैव ए व्हील ऑफ टाइम। थैंक यू।